नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का विशेष बुलेटिन शहरनामा। पेश हैं हेडलाइंस। बड़ौदा उपचुनाव पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का बयान, हार कर भी हम जीते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा की जीत को बताया जनता की जीत। नरवाना में हुआ बैंक का उद्घाटन। आज रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने बीजेपी को बड़ौदा में मिली हार को भी जीत बताया। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता तो भाजपा जीत जरूर हासिल करती। भाजपा की हार का कारण आमने सामने की टक्कर है। हालांकि मनीष ग्रोवर हार कर भी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा का वोट प्रतिशत पहले की अपेक्षा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काम को लेकर बड़ौदा की जनता ने मोहर लगाई है और भाजपा को वोट दिए हैं। हालांकि उन्होंने हार को स्वीकार किया और बड़ौदा की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में 36 बिरादरी का वोट उन्हें मिला है। जी मंत्री जी, परिणाम आपके पक्ष में नहीं रही। बड़ौदा के मतदाता का धन्यवाद। जनरल चुनाव से बाद हमें 14-15 हज़ार वोट ज़्यादा मिले हैं। इससे माननीय मनोहर लाल जी के काम पे उन्होंने मोहर लगाई है। हार हमने स्वीकार कर ली, जो मतदाता ने फैसला दिया है और जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है बड़ौदा के विकास के लिए, वो काम हम आगे बढ़ाएं। पिछली बार 6,000 से हार हुई थी, लेकिन अब की बार 12,000। पिछली बार तिकोना मुकाबला था। अब हमने सामने इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल साफ होगी, राजकुमार सैनी साफ हो गया। आमने सामने था। जो भूपेंद्र हुड्डा कहता था मेरा गढ़ है, उसको काफी पसीने आए और पूरी टक्कर के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मतदाता ने हमें आशीर्वाद दिया। कांग्रेस का कहना है कि ये जो बड़ौदा का उपचुनाव है, इसकी जीत हार राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। दिशा तय कर रखी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। 57 सीटों के साथ प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। बहुमत के लिए 47 सीटें चाहिए और ये 4 साल प्रदेश की जनता के माननीय मुख्यमंत्री जी और काम करेंगे। क्या आकलन करते हैं आप, कहाँ कमी रही है? मैंने कहा कि सीधा आमने सामने, पिछली बार जनरल में तिकोना मुकाबला था और अब के आमने सामने, उसके बाद में 37,000, अब 50,000 से वोट हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसलिए मतदाता ने हमारे काम पर मोहर लगाई है। परसेंटेज हमारी बढ़ी है। क्या जातीय समीकरण का भी कोई नहीं? जातीय 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने बड़ौदा की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनरल चुनाव के बाद 14 से 15 हज़ार वोट भाजपा को अधिक मिले हैं। उन्होंने माना कि आमने सामने की टक्कर हुई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बड़ौदा को अपना गढ़ बता रहे थे, उन्हें भाजपा ने तोड़ने की कोशिश की। इसलिए बड़ौदा की जनता ने दिल खोलकर भाजपा को वोट दिए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में इनेलो, राजकुमार सैनी जैसे नेता साफ हो गए हैं, जबकि हुड्डा के गढ़ में सेंध लगी है। तो कहाँ कमी रही है? कभी मैंने कहा कि आमने सामने मुकाबला होना, तिकोना ना होना, जिसकी वजह से जब जनरल चुनाव में तिकोना था, आमने सामने की वजह से मतदाताओं का इसलिए थोड़ा सा कमी रही है। जो वोट प्रतिशत मिला है आपको? वोट प्रतिशत बढ़ा है हमारा। 50,000 से ऊपर वोट मिला 1 साल के अंदर। देखिए, हर पहलू कुछ न कुछ सिखाता है, कुछ न कुछ बताता है। राजनीति में पहलू समय समय पे सिखाता रहता है। समय समय पे हमें काम करने का अपना तरीका, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की जनता की जी सेवा करेंगे। आने वाले जनरल चुनाव में जैसे 10 की 10 लोकसभा जीती है हमने, विधानसभा जीती, मेयर जीते, ये उपचुनाव जीते, ये एक मतदाता मुख्यमंत्री को हर काम में मोहर लगा रहे हैं। राजनीति चुनाव से पहले काफ़ी वायदे किए थे बड़ौदा हल्के के लिए, उनका क्या रहेगा? बिल्कुल उस वायदों को निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। इसलिए बड़ौदा की जनता के जो माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया वो करेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार में हम जीत रहे हैं और नरेंद्र मोदी के कामों पर लोगों ने मोहर लगाई है। गौरतलब है कि बड़ौदा उपचुनाव में करारी हार के बाद भाजपा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें मंत्री जी हार कर भी खुश नजर आ रहे हैं। 3 जो कानून है कृषि के, उनके लेकर कहीं नाराजगी थी? कहीं नाराजगी होती तो 50,000 वोट क्यों देते हमें? 50,000 से ऊपर मत मिल रहे हैं। इसलिए मतदाताओं ने उन 3 अध्यादेश के ऊपर जो केंद्र ने किया, उसको पसंद में मोहर लगाई है। नहीं तो हमारी जमानत जब्त होती। हमारे 50,000 वोट ले रहे हैं हम। बिहार में बहुत अच्छी जीत, बिहार जीत रहे। जो आप लोग सर्वे में हमें हरा रहे थे,
गुजरात जीत रहे, मध्य प्रदेश जीत रहे, उत्तर प्रदेश जीत रहे, कर्नाटक जीत रहे। देश भर में मोदी जी के काम को मोहर लगी है। नरवाना में आज कोऑपरेटिव बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया गया। और राजनीति के हथियार के तौर पर आज नरवाना के हुडा ग्राउंड में कोऑपरेटिव बैंक की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा, नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी पहुंचे। इस अवसर पर बैंक प्रबंधक ने बताया कि वह लोगों की सुविधाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे और साथ ही नई नई योजनाएं लेकर आएंगे, जिससे ग्राहकों का विश्वास हमारे बैंक में बने। यह पर्पज लोगों की सुविधा के लिए खोली है। सभी प्रकार के लोन देते हैं। दूसरे बैंकों से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं। एटीएम की सुविधा है, लोन की सुविधा है, कर्मचारी को 15 लाख तक का लोन देते हैं। दूसरे बैंक है और आपका बैंक है, कितना डिफरेंस रहेगा आपके बैंक में और दूसरा? हमारा बैंक रूरल एरिया से ज़्यादा जुड़ा है और आदमी, तीसरा आदमी जो भी है हमारा ग्राहक है, इससे कोऑपरेटिव बैंक का ग्राहक हर तीसरा आदमी। अच्छा, यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के तौर पर बनवारी लाल जी और कई विधायक पहुँचे थे यहाँ पर, उनका कितना सहयोग रहेगा आपके बैंक के ऊपर? बैंक के ऊपर सहयोग उनका पूरा रहेगा। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उनके वो कर्ता धर्ता हैं, जो हमें उनसे पॉलिसी मिलेंगी उनका हम अनुसरण करेंगे, आगे उनको और आगे बढ़ाएंगे। पब्लिक की मदद आम करेंगे। आदमियों के लिए कुछ नई स्कीमें लेके आओगे, कैसे क्या रहेगा? हाँ, स्कीम तो आती रहती है, बार बार आती रहती है, नई स्कीम भी आती रहती है। ठीक है सर, धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को बड़ौदा उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत को जनता की जीत बताया। आज रोहतक कांग्रेस भवन में बड़ौदा के कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल भालू की जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी। इंदुराज नरवाल की जीत पर लोगों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। आज रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में मिली प्रचंड जीत को बड़ौदा की जनता की जीत बताया। वे यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के मुखातिब हो रहे थे। बड़ौदा के लोगों की, उनके सम्मान की और उनकी सूझबूझ की, और किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, क्योंकि वहाँ जो हमारा उम्मीदवार था वो एक किसान था, आम कार्यकर्ता था, तो उसकी जीत है। इस बाबत के लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ बड़ौदा पूरे हलके का। और इसके नतीजे से जो है हरियाणा की राजनीति में एक नया मील का पत्थर रखा जाएगा और इसका जो दूरगामी जो वो होगा, परिणाम बहुत होगा। जैसे मैंने कहा था कि ये नतीजा जो है ये मौजूदा सरकार की पतन का कारण बनेगा, तो आज से कल से सरकार का पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये एक किस्म से रेफरेंडम था और इस फैसले से कई दिशाएं तय होती हैं, साइमल्टेनियसली कई वो दिखती हैं। नंबर एक, जो अनैतिक गठबंधन बना हुआ था जजप्पा और बीजेपी में, क्योंकि मैंने पहले दिन जब ये सरकार बनी तो मैंने कहा था वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, तो आज लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इस गठबंधन को। और जो 10 साल हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जो हमने काम किया, जिसका जब मैं मुख्यमंत्री था, उस की उपलब्धियों पर मोहर है। और 6 साल की जो सरकार की विफलताओं पर जो है, ये उनकी विफलता है, क्योंकि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस सरकार से खुश नहीं है। 36 बरादरी ने मिलकर हमारे उम्मीदवार को जिताया है। हालांकि कोई कसर इस सरकार ने, चाहे वो हर किस्म के जो चुनाव में गलत हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। उसके बावजूद 4 महीने से पूरी सरकार यहाँ पड़ी। 6 साल से तो इसको बड़ौदा हल्के का पता नहीं किया। कभी सरपंचों को बुला के, कभी यूनिवर्सिटी बना देंगे, कभी कुछ इस किस्म के प्रलोभन दिए, लेकिन बड़ौदा हल्के के लोगों ने कोई प्रलोभन में ना आकर एक ये साबित किया है कि उनकी जो आत्म सम्मान और मुद्दों की राजनीति, विकास की राजनीति में उन्होंने मोहर लगाई।
नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के निवास स्थान पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग उन्हें दिवाली की बधाइयां देने आ रहे हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा भी लोगों के प्रति अपना स्नेह प्रकट कर रहे हैं। वह प्रत्येक कार्यकर्ता से स्नेह भाव से मिल रहे हैं। मैं चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी को, पूरा नरवाना हल्का प्रदेश की जनता, पूरा सभी को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में ये भी कहता हूं कि वे बम पटाखे के बजाय कि सिर्फ जो जैसे माननीय मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे सिर्फ 2 घंटे अपने 8 से 10 तक थोड़ा दीवे जलाए और थोड़ा पटाखे पुटुके थोड़े बजाए और बच्चों को दूर रखे। नरवाना प्रशासन ने नरवाना में बने अवैध निर्माणों को ढहाया। इस अवसर पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। नरवाना में कल अवैध कब्जे से बनी दुकानों को गिराया गया। सबसे पहले बसंत विहार में बनी अवैध दुकानों को गिराया गया। उसके बाद मोहनखेड़ा गांव के पास पटियाला हाईवे पर एक ढाबे का अवैध निर्माण भी गिराया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हिसार चंडीगढ़ हाईवे के पास बनी अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माणों को गिराया। इन अवैध निर्माणों को तहसीलदार रामचरण सिंह शर्मा व डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर जींद की देखरेख में गिराया गया। इस अवसर पर नरवाना सिटी पुलिस भी मौजूद रही ताकि कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। नरवाना में बीती रात एक बाइक और एक कार की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बीती रात नरवाना के दबेल फरीन रोड पर गाड़ी और बाइक की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई। उन्हें नरवाना के तहसील हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें हिसार के भारत हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। तो शहरनामा और हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व फेसबुक पेज हरियाणा का रिपोर्टर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।